नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तन्मय को बचाना है, इसी मुहिम के साथ न्यूज 18 लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। बैतूल की घटना जहां पर 6 साल का मासूम बोरवेल में जा गिरा और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते कि इस मासूम को निकालने के लिए देर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका था। दूसरे छोर से भी खुदाई की जा रही है। आपको बता दें कि नर्मदापुरम डीआईजी, नर्मदापुरम कमिश्नर दोनों ही मौके पर मौजूद है। प्रशासन का पूरा अमला यहाँ पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तन्मय को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। तो कई सारी अड़चनें पैरेलल गड्ढे को खोदने के दौरान भी आई। चट्टान आने की वजह से दूसरा गड्ढा खोदा जाना शुरू किया गया। उसके बाद रस्सी से भी तन्मय को निकालने का प्रयास किया गया। हाथ में जरूर रस्सी बांधी गई, लेकिन बीच में वो रस्सी खुल गई और ये जो बच्चा है वो बीच में ही अटका रह गया। हालांकि अभी भी लगातार बच्चे से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी कोई हरकत, कोई भी रिस्पांस उसकी तरफ से सामने नहीं आ रहा है। हालांकि प्राथमिक तौर पर पिता से वो बातचीत कर रहा था। उसने कहा था कि मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और उसके बाद से ही जब संपर्क करने की कोशिश बच्चे से की गई, कोई भी हरकत नोटिस करने की कोशिश की, तो कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिल पाया है। मॉर्निंग की अगर बात की जाए, मॉर्निंग अपडेट में यही बात सामने आई है कि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है खुदाई का, उसे अब तेज किया जा रहा है, क्योंकि पैरेलल गड्ढे से इस बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है। यही एक तरीका अब नजर आ रहा है, क्योंकि एसडीआरएफ की जो तमाम कोशिशें थी वो फिलहाल फेल नजर आ रही हैं। पिछले 5 घंटे से लगभग लगातार हमारी खुदाई चल रही है और हम 18 फुट के आसपास पहुंचे हैं और हम लोगों को लगभग 35 से 40 फुट के बीच में जाना है। तो मेरा मानना है कि लगभग 8 से 10 घंटे और लगने की संभावना है। क्या दिक्कतें आ रही है सर खुदाई में? खुदाई में इशू ये है कि यहाँ बहुत हार्ड स्ट्रेटा है, जिस वजह से हम लोगों को ब्रेकर भी लगाना पड़ रहा है और पोकलैंड के माध्यम से भी काम चल रहा है। मौके पर पर्याप्त संसाधन हम लोगों के द्वारा मोबिलाइज कर लिए गए हैं। जल्द ही हम कार्य को पूरा कर लेंगे। तो देखिए, बेहद ही डरावनी स्थिति है, क्योंकि लगातार एक तरफ खुदाई का काम किया जा रहा है। तो जिस तरह से जानकारी भी अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है कि चट्टान आने की वजह से इस खुदाई में भी काफी ज्यादा रुकावट। एक तरफ जब गड्ढा खोदा गया, उसके बाद चट्टान बीच में मिली, फिर दूसरे गड्ढे को खोदने की तैयारी की गई और अब लगातार कोशिश की जा रही है कि तन्मय से संपर्क किया जा सके या कोई भी मूवमेंट इस बच्चे की तरफ से देखी जा सके। 5 तस्वीरें इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 अपडेट्स आपको दे दें। ये वो बच्चा जो कि इस बोरवेल में फंसा हुआ है, साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बच्चे को सीसीटीवी के जरिए भी देखने की कोशिश की गई थी, लेकिन सिर्फ हाथ उसका नजर आ पाया। दूसरी तरफ भीड़ भी मौके पर मौजूद है, गांव के तमाम लोग आसपास मौजूद हैं। पूरा प्रशासन का अमला यहां पर पहुंच चुका था और एसडीआरएफ की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो परिजनों को भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द तन्मय जो है बोरवेल से बाहर आ पाएगा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बोरवेल की वो तस्वीर जो कि प्राथमिक तौर पर भी सामने आई। इसी बोरवेल में ये बच्चा गिरा है, इसको निकालने की कोशिश भी लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मौके पर जो भीड़, गांव के लोग जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं लोगों की। जैसे जैसे समय बीत रहा है, शायद कोई ऐसा पल है जब प्रशासन की टीम ये कहे कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब भी इस तरह की चीजें सामने आई हैं, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, प्रशासन अधिकतर घटनाओं में जीत हासिल करता है, सफलता हासिल करता है। और माना जा रहा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को भी सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया जाएगा। यही उम्मीदें लगातार एसडीआरएफ की टीम से, क्योंकि युद्ध स्तर पर एक तरफ पैरेलल गड्ढा खोदने का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट परिजनों से तन्मय बात कर पाए, क्योंकि जो बोरवेल है वो नया नया खुदा है और उसमें पानी भी है और पानी की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है तो मेडिकल कंडीशन भी बच्चे की कहीं ना कहीं बिगड़ने लगती है और माना जाता है कि इसी वजह से शायद रिस्पांस कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। लेकिन जितना जल्दी इस बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा, मेडिकल रेफरेंस पे जैसे ही भेजा जाएगा, माना जाता है कि इसी दौरान बच्चे की सारी जो कंडीशन है डिपेंड करती है कि जितनी जल्दी उसको इलाज मिल सके उतनी जल्दी वो स्वस्थ हो। लेकिन अब लगातार फोकस उस पैरेलल गड्ढे पर जिसे खोदने का काम लगातार प्रशासन की टीम कर रही है और जैसे ही ये गड्ढा खुलेगा एक सुरंग बनाई जाएगी बोरवेल तक और उसके बाद उसको रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाएगा। तो देखिए, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से इस गड्ढे को खोदने का काम लगातार जारी है। प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है और कोशिशें अन्य तरीकों से भी की गई।
रस्सी से उसे निकालने की कोशिश, लेकिन रस्सी से जैसे ही खींचा गया 12 फीट तक करीब वो ऊपर आ गया था, लेकिन उसके बाद बीच में ही रस्सी खुल गई और वो वहां पर अटक गया। करीब 11:15 बजे का वक्त था जब 20 फीट गड्ढा खोदा जा चुका था, लेकिन इस गड्ढे में एक अड़चन थी। थोड़ी ही देर बाद पत्थर सामने आया, जिस वजह से आगे खुदाई नहीं की जा सकी। साथ ही साथ बच्ची के इस रेस्क्यू पर मंत्रालय की तरफ से भी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। अफसर भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी ट्वीट कर चुके हैं। अटने ब्लॉक के मांडवी गांव में मासूम की बोरवेल में गिरने की घटना बेहद ही दुखद है। उनकी तरफ से कहा गया स्थानीय प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। सतत संपर्क में हूं प्रशासन के, सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लिखा गया है। रेस्क्यू टीम बच्चे को सुरक्षित बचाने हेतु प्रयासरत है। मासूम को कुशलता की प्रार्थना करता हूं, उसकी कुशलता की प्रार्थना, साथ ही साथ ये भी उम्मीद कि जल्द से जल्द इस बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा। बताया जा रहा था कि इस बोरवेल को नया खोदा गया, उसके बाद उसकी पूजा की जानी थी, जिस तरह से गांव में प्रथाएं होती हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर पूजा का जो आयोजन था वहां पर शुरू हुआ, पास ही खेल रहे तन्मय का पैर फिसला, उसके बाद वो बोरवेल में जा गिरा। बचने का कहीं भी समय नहीं था। हालांकि परिजनों को भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह से बड़ा हादसा हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, मांडवी गांव में 6 साल का मासूम बोरवेल में गिरा है। 53 फीट लगभग गहराई बताई जा रही है। 50 से 60 फीट के बीच ये गहराई है जहां पर बच्चा फंसा हुआ है। हालांकि 12 फीट वो ऊपर आया जब उसे रस्सी से खींचा गया, और उसी कंडीशन में अभी भी बच्चा वहां पर फंसा हुआ है। साइड में एक नए गड्ढे को खोदने का काम भी लगातार जारी है। फिलहाल बच्चे की तरफ से कोई हरकत नहीं देखने को मिल रही है और ये बेहद ही चिंताजनक हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि रात का वक्त ठंड ज़्यादा बढ़ी हुई है और इस वजह से जो पानी भी है उसकी वजह से शायद बच्चे की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं, शायद वो बच्चा घबराया हुआ होगा, इस वजह से कोई रिस्पांस नहीं। लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी ऋषु नायडू बैतूल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। ऋषु, क्या कुछ स्थिति रेस्क्यू ऑपरेशन की, क्योंकि हर जाते लम्हे के साथ यही मन में सामने आ रहा है कि जल्द से जल्द इस बच्चे को बाहर निकाला जा सके। जी देखिए, जो तन्मय है लगभग 50 से 60 जो फीट है गहराई पर फंसा हुआ था। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल रात को एक बहुत ही अच्छा प्रयास जो किया जा रहा था, जिसमें लग रहा था कि कुछ सफलता मिलेगी। तन्मय के जो हाथ नजर आ रहे थे, जब कैमरा नीचे डाला गया था तो तन्मय के का हाथ नजर आया था। तो जो एसडीआरएफ की टीम है उन्होंने एक फंदा बनाकर कोशिश की थी कि वो तन्मय के हाथ में एक नॉट बांधकर तन्मय को सीधे ऊपर खींचा जा सके। इस प्रयास में कुछ आंशिक सफलता मिलती दिख रही थी जब तन्मय के हाथ में नॉट सफलतापूर्वक बंध गई। लेकिन जब उसे ऊपर खींचा जा रहा था तो तकरीबन 10-12 फीट ऊपर आने के बाद नॉट जो है हाथ से स्लिप हो गई और तन्मय वापस जाकर के बोरवेल में फंस गया। इसके बाद प्रशासन ने दूसरी बार इस तरह का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हाइट से अगर बच्चा गिर जाता तो उससे कुछ ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। फिलहाल जो है रात भर से सुरंग बनाने का काम जारी है। सबसे ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर ये आ रही है कि यहाँ पर काफ़ी हार्ड रॉक है, कड़ी चट्टाने, जो ठोस चट्टाने हैं, उस वजह से जेसीबी मशीन से खुदाई जो है होने में दिक्कत हो रही है। हम आपको वो तस्वीरें फिलहाल इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं हमारे पीछे, क्योंकि ये काफ़ी निचले स्थान पर वो जगह है जहाँ पर ये घटना हुई है और वहाँ पर नेटवर्क्स की बड़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन विजुअल्स के जरिए हम ये दिखा रहे हैं क्या दिक्कतें आ रही है। जिला प्रशासन रात भर से कोशिश में लगा हुआ है कि जल्द से जल्द जो है सुरंग बनाई जा सके। तन्मय जिस जगह पे फंसा हुआ है उस गहराई तक जाने के लिए काफ़ी ठोस चट्टानों को तोड़कर वहाँ पर सुरंग बनानी पड़ेगी और इसमें अभी और कुछ समय लग सकता है। जहाँ तक तन्मय के सेहत की बात की जाए तो रात भर से उसका रिस्पांस थोड़ा सा वीक हुआ है, थोड़ा कम रिस्पांस कर रहा है बच्चा।
प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ी हुई है, क्योंकि बहुत ही कड़ाके की ठंड है और बोरवेल में फंसे होने की वजह से और पानी के थोड़े हल्के रिसाव की वजह से बच्चे की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ भी सकती है, ऐसी प्रशासन को चिंता है। हालांकि ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी रखी गई है और प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द सुरंग बना करके तन्मय को बाहर निकाला जा सके। तन्मय के परिजन ग्रामीण नर्मदापुरम संभाग के जो कमिश्नर हैं, डीआईजी हैं, ऐसे वरिष्ठ अधिकारी, बैतूल के कलेक्टर, एसपी और अन्य जो प्रशासनिक अमला है वो पूरा मौके पर मौजूद है। नर्मदापुरम संभाग से भी जो है एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। सबकी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक सुरंग बनाई जाए और तन्मय को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल ऋषु, और इस बारे में भी आपसे हम जानकारी चाहेंगे। जो जानकारी पहले भी सामने आ रही थी कि जो पैरेलल गड्ढा बनाया जा रहा है उसमें चट्टान आने की वजह से दूसरा गड्ढा बनाना पड़ा है। अगर दूसरे गड्ढे में भी इसी तरह की स्थिति बनती है तो क्या स्टोन क्रशर मशीन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जा सकता है? जी हाँ, देखिए कुछ और भी इक्विपमेंट्स बुलवाए गए हैं अभी सुबह, क्योंकि रात के समय जहाँ पर गड्ढा किया जा रहा था वहाँ पर स्थिति बहुत क्लियर नहीं हो पा रही थी कि किस तरह से जो है सुरंग बनाई जाए। लेकिन आज पूरे दिन का समय प्रशासन के पास है, रेस्क्यू अमले के पास है और अब जो है उजाला होने के बाद पूरी जो स्थिति है वो साफ नजर आ रही है कि किस तरह से क्या किया जा सकता है। हालांकि इक्विपमेंट्स कोई से भी बुलवाए जाएं, लेकिन दिक्कत वही रहेगी कि जो चट्टाने हैं जहां पर खुदाई हो रही है वहां बहुत ही हार्ड चट्टाने हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने बीच में आ रही है जिनको तोड़कर सुरंग बनाना काफी मुश्किल जा रहा है। जेसीबी मशीन और पोकलेन मशीनों के भरोसे अगर ये काम किया जाएगा तो थोड़ा समय लग सकता है। ब्लास्टिंग या दूसरे काम इस तरह के केसेस में नहीं किए जाते हैं, क्योंकि बोरवेल धसक सकता है और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह थोड़ा धीरे धीरे और एहतियात के साथ में ये सुरंग बनाने का काम किया जाएगा और इसमें थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है। बिल्कुल, ये बात तो एसडीआरएफ के जो तमाम प्रशासन के जो लोग मौजूद हैं वो बेहतर तरीके से समझते होंगे कि किस तरह से सुरंग बनाई जाए और कैसे बेहतर तरीके से इस बच्चे तक पहुंचा जाए। ऋषु, एक और जानकारी आपसे हम चाहेंगे। लगातार ये बात सामने आ रही है कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अब तो चूंकि सुबह का वक्त हो गया है, उजाला हो गया है, क्या बच्चे को देखा जा सका है या उससे कोई भी हरकत अभी तक नोटिस की गई? देखिए, जो कैमरा अंदर डाला गया है और ऑक्सीजन सप्लाई जारी रखी गई है, कैमरे में जो तस्वीरें आ रही है वो काफ़ी धुंधली हैं। इस समय जो खुदाई चल रही है उसकी वजह से भी धूल जो है बोरवेल में भी थोड़ी सी धूल जा रही है, मिट्टी झड़ रही है, तो जो कैमरा है उसमें बहुत ज़्यादा साफ तस्वीरें नहीं आ रही है। लेकिन ये बात ज़रूर सामने आई थी रात में और अभी जिला प्रशासन ने अभी एक बार फिर अपडेट किया है कि अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पांस बच्चे की तरफ से नहीं आया है। कई बार कोशिश की गई है लेकिन अभी तक किसी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा धूप तेज होगी, थोड़ी सी मौसम में हरारत होगी, तो हो सकता है कि बच्चा ठंड की वजह से या नींद की वजह से, थकान की वजह से बेहोशी जैसी स्थिति में हो, लेकिन धूप बढ़ने के साथ, गर्मी बढ़ने के साथ वो होश में आए और कुछ रिस्पॉन्ड करे, ऐसी उम्मीद के साथ अभी लगातार मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऋषि, शाम को जरूर एक आवाज जरूर नोटिस की गई बच्चे की तरफ से कि पापा मुझे बाहर निकालो, यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है। क्या परिजनों ने अब कोशिश की, क्या पिता की तरफ से अभी कोई कोशिश कि बच्चे से अगर वो संपर्क करते हैं तो क्या उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स? देखिए, अभी फिलहाल जो है बच्चे के परिजनों सहित ग्रामीणों को थोड़ा सा बोरवेल से दूर रखा गया है, क्योंकि वहाँ पैनिक कंडीशन बनने की ज्यादा संभावना रहती है। पेरेंट्स जो हैं इस तरह की स्थिति में बेकाबू जाते हैं और प्रशासन का भी सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो ये है कि सुरंग बने और तन्मय को बाहर निकाला जा सके। बोरवेल के ऊपर से आवाज देने पर ऐसा लगता नहीं कि तन्मय तक वो आवाज पहुंच पाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ शोर शराबा है, मशीनों का शोर है। तो इस तरह की चीजों को ना करते हुए प्रशासन पहले कोशिश कर रहा है कि सुरंग बन जाए, तन्मय तक पहुंच जाए, क्योंकि एक जो प्रयास उन्होंने किया था वो विफल रहा है। जो नॉट बांध के उसको ऊपर लाने का प्रयास था वो विफल रहा है। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है कि सुरंग बनाकर उस तक पहुंचा जाए और इस काम में तेजी लाई जाए और सारे लोगों को जो है इस जगह से दूर रखा जाए रेस्क्यू ऑपरेशन से, जिससे निर्बाध रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चल सके। ठीक है ऋषि, मंत्रालय की तरफ से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। सीएम की तरफ से क्या कुछ निर्देश हैं इस पर?
देखिए, रात में देर रात तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। वरिष्ठ अधिकारी जो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, उनसे सीधे संपर्क में थे, उनसे लगातार रेस्क्यू की पल पल की डिटेल्स ले रहे थे और साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि तन्मय जो बोरवेल में फंसा हुआ है बच्चा, उसे किसी भी तरह का नुकसान न हो और कोशिश ये की जाए कि सुरक्षित तरीके से तन्मय को बाहर लाया जा सके। संसाधनों की कमी बिल्कुल ना हो। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां जैसा जो जरूरी समझें वो संसाधन यहां पर बुलाए जाएं और तन्मय को सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश की जाए। ठीक है ऋषु, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। जो पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है, इस बारे में जानकारी दे दीजिए कि कितना उसे खोदा जा चुका है और अगर इसी तरह से खुदाई चलती है तो कितने घंटे अभी और लग सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में? देखिए, रात भर से जो गड्ढे को खोदने का काम चल रहा है, तकरीबन अभी तक ये कहा जा सकता है 30 से 35 फीट के आसपास ये गड्ढा खोदा जा चुका है, जबकि अभी 12 से 15 फीट खुदाई और होना है। इसके बाद सुरंग बनाने का काम शुरू होगा। हालांकि जो बोरवेल है और जो गड्ढा है उसके बीच सुरंग बहुत ज्यादा दूरी नहीं रहेगी, 5 से 7 फीट का फासला रह जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो गड्ढे की खुदाई में आ रहा है, क्योंकि कड़ी चट्टानों की वजह से गड्ढे खोदने में दिक्कत आ रही है। लगभग 12 से 15 फीट अभी और खुदाई होना बाकी है और इसमें थोड़ा समय लग सकता है। हो सकता है दोपहर हो जाए या शाम भी हो सकती है सुरंग बनने तक। साथ ही साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि बच्चे के हेल्थ को लेकर भी अपडेट होती रहे, लेकिन अब चूंकि कोई हरकत उसकी तरफ से सामने नहीं आ रही है और सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी नहीं हो पा रही, तो बेहद ही मुश्किल परिस्थिति। क्या बच्चे को खाने या पीने के लिए कुछ अभी तक दिया गया है ऋषु? देखिए, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो सुरंग में जिस जगह बोरवेल में बच्चा फंसा हुआ है उसका चेहरा अभी तक दिखाई नहीं दे पाया है और चेहरा दिखाई नहीं दे पाने की वजह से पानी या दूसरी कोई चीज उसके मुंह तक के पहुंचाना काफी दिक्कत भरा काम है। जबरदस्ती करके कोई भी इक्विपमेंट वहां पर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ये नुकसानदायक हो सकता है कि बच्चे को नुकसान हो जाए या तो फिर इक्विपमेंट जो कैमरे वगैरह लगे हैं उनमें दिक्कतें आ सकती है। कोशिश प्रशासन ये कर रहा है कि सुरंग बनाकर ही तन्मय तक पहुंचा जाए, क्योंकि रात में यही कोशिश की गई थी कि तन्मय को जो है रस्सी के सहारे ऊपर लाके अगर थोड़ी बहुत हाइट तक भी तन्मय आ जाता, उसका चेहरा दिखाई दे जाता, तो उस तक पानी या खाने की कोई चीज पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन ये एक चिंताजनक बात यह है कि कल शाम को 5 बजे से तन्मय बोरवेल में गिरा हुआ है। अभी तक ना पानी उस तक पहुंच पाया, ना खाने की कोई चीज पहुंच पाई है और ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से उसकी सेहत पर भी विपरीत असर पड़ सकता है। खाने पीने की चीजें तभी पहुंच पाएगी जब तन्मय का चेहरा दिखाई देगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाया, प्रयास तो लगातार जारी हैं, तो सुरंग के जरिए जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक उसकी हेल्थ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल ऋषु, बेहद ही कठिन परिस्थितियां हो जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने कई ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस देखे हैं जब बच्चे को कुशलतापूर्वक बाहर निकाला गया, लेकिन कई बार मेडिकल कंडीशंस भी बच्चों की बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों में माना जाता है कि उम्मीदें भी कम होती हैं। हालांकि फिलहाल जो तस्वीर आपके सामने जो है, जो आप व्यक्त कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो है लगातार कोशिशें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगातार की जा रही हैं, SDRF की तरफ से भी की जा रही है। ऋषु, हम तक लगातार अपडेट भी पहुंचाती रहिएगा, लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है और ये वो गड्ढा है जिसे खोदने की कोशिश और इसी पैरेलल गड्ढे के जरिए जो है सुरंग खोदी जाएगी और सुरंग के जरिए अब इस बच्चे का रेस्क्यू किया जाएगा। और भोपाल से बड़ी खबर पर भी चर्चा करेंगे। सीएम हाउस में जनप्रतिनिधियों का आज सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसे संबोधित करेंगे। सरपंचों को नए काम से जुड़ी वीडियो फिल्म भी इस कार्यक्रम में दिखाई जाएगी। तो बड़ी जानकारी, सरपंचों का सम्मेलन आज आयोजित किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे, संबोधित करेंगे और किस तरह से कामकाज होगा, सरपंचों को क्या कुछ करना है जमीनी स्तर पर, किस तरह की योजनाओं के क्रियान्वयन की रणनीति होगी, इसको लेकर एक वीडियो फिल्म भी उनको दिखाई जानी है। और भोपाल से एक और बड़ी जानकारी, एक्शन में महापौर मालती राय नजर आ रही हैं। रैन बसेरे का उन्होंने जायजा लिया है। खराब व्यवस्था पर कर्मचारियों को फटकार भी लगाई है, क्योंकि ठंड का मौसम बरकरार और उस बीच महापौर अचानक से निरीक्षण के लिए पहुंची रैन बसेरे के।
और जब खराब व्यवस्था वहां पर उन्होंने देखी तो कर्मचारियों को भी जमकर फटकार लगाई है। जब आई भी इधर गंदा है तो बाथरूम तो और गंदे होंगे। और पानी की व्यवस्था टैंकर आता, पीने के पानी की व्यवस्था पानी जो है बोला था तो कहाँ है? मशीन लगी हुई है, चालू गई। और ग्वालियर से अब बड़ी खबर है। बच्चे के अपहरण की कोशिश का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। महावीर कॉलोनी में बच्चे के अपहरण की कोशिश की गई थी। आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जितेंद्र अग्रवाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ग्वालियर के लाल टिपारा का रहने वाला आरोपी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और कई बड़े खुलासे भी इस पूछताछ में अभी तक। पॉर्न मूवी देखने का आदी आरोपी शनिवार की रात बच्ची के साथ अपहरण की कोशिश हुई थी। गोले के मंदिर इलाके की ये घटना और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सीसीटीवी में साफ तौर पर यह आरोपी बच्चे से छेड़खानी करता हुआ नजर आया था। और अब चर्चा करेंगे इंदौर की। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज विवाद को लेकर जांच कमेटी ने दिन भर बयान लिए। 17 टीचर और 24 से ज्यादा छात्रों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। कॉलेज के प्राचार्य और प्रोफेसर की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है। सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। तो इंदौर लॉ कॉलेज का ये मामला है और इसको लेकर अब टीम भी लगातार कार्रवाई में जुटी हुई। कई सारे बयान भी दर्ज किए गए हैं। साथ ही साथ अग्रिम जमानत याचिका प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल की खारिज कर दी गई है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।